लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा हार्ट जो है वो अपनी मेमोरी अपने साथ रखता है। इसको प्रूव करने के लिए आई विल शेयर सम रिसर्च विद यू। आई गॉट सम आर्टिकल एंड आई हैव स्टडीड आर्टिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इसको कहते हैं हार्ट कॉन्शियसनेस, कार्डियक हार्ट कॉन्शियसनेस। इसके ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े हैं। इनफैक्ट होता यूँ है कि हमारे माइंड की जो प्रोडक्ट है वो थॉट है और बॉडी की जो प्रोडक्ट है उसे हम फीलिंग्स कहते हैं। फीलिंग हमारे मसल के अंदर होती हैं और मोस्टली कहा जाता है कि फीलिंग्स का ताल्लुक हार्ट से है, यानी कॉमनली कहा जाता है। लेकिन फीलिंग्स और इमोशन को हमारे लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा भी माना जाता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं वो अक्सर बात करते हैं कि दिल पे ना लो, और इस्लाम में भी सबसे ज़्यादा कल्ब का ज़िक्र है कि कल्ब को एक सेंट्रल सिस्टम बोला गया है। मतलब कल्ब से इंसान चेंज होते हैं, माइंड से नहीं, कल्ब से। होली कुरान में ये लिखा है। तो लोग इसको कहते थे ये एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, लेकिन मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की, मैंने इसके ऊपर पढ़ा, तो मुझे जो होली कुरान में लिखा है वो बिल्कुल मॉडर्न साइंस में वो कंपैटिबल नज़र आता है। 1988 में एक लड़की थी डांसर, उसका नाम था क्लेयर सिल्विया। उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और उसने अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। तो जैसे ही उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया तो एक बाइक पे किसी ने शराब पी थी, किसी लड़के ने, तो उसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो ही उसका डोनर था। जब उसकी डेथ हुई तो उसका हार्ट उसको लगाया गया। मतलब जो उसको जिन चीज़ों का वो एडिक्टेड था, यानी वो उसे चिकन खाने का शौक़ था, वो बाहर फिरने का शौक़ था और इन्जॉयमेंट का शौक़ था, प्लस उससे ड्रिंकिंग का शौक़ था। तो जैसे ही उसने उसका हार्ट उस लड़की का, सिल्विया का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, तो उसने शराब पीने की ख्वाहिश की, चिकन खाने की ख्वाहिश की। जो वो लड़का एडिक्टेड था वो उसने वही काम करने चाहे। तो इसका मतलब यह है कि हार्ट अपने अंदर सेल रखता है, जैसे ब्रेन के अंदर सेल होते हैं उसके अंदर भी अपने सेल होते हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर ये कहते हैं कि जो हार्ट के अंदर सेल होते हैं वो उसके और फंक्शन के लिए, ऑटोनॉमिक सिस्टम के लिए हैं। मतलब उसने हार्ट पल्पिटेशंस और ब्लड फ्लो करना होता है, तो इसलिए वो पल्पिटेशंस और ब्लड का फ्लो उसको कंट्रोल करना और पंप की तरह काम करना। और इससे पहले यही माना जाता था कि हार्ट जो है वो जस्ट एक पंपिंग मशीन है और पंप करने के अलावा वो कुछ नहीं करता। लेकिन मॉडर्न रिसर्च 20वीं सेंचुरी और 21st सेंचुरी में ये रिसर्च साबित कर चुकी है कि हार्ट जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो जब किसी और को वही हार्ट लगाया जाता है तो वो अपनी मेमोरी भी साथ रखता है। तो इसीलिए थॉट सिर्फ ब्रेन में होती है, लेकिन जब वो फीलिंग का हिस्सा बन जाती है, मतलब थॉट हमारे ब्रेन के अंदर है, मतलब जब वो फीलिंग का हिस्सा बनती है तो वो तब एक इम्पैक्ट करती है। मतलब बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट थॉट का तब ही होता है जब वो किसी फीलिंग के साथ जुड़ती है। थॉट इज़ मेयर नथिंग बट व्हेन द सेम थॉट इज़ part of your emotion, that it you think in such a way that creates some emotion. So when you feel something, it is part of the memory, it becomes part of the how you are thinking and then relate feeling, then it will further engrave in your memory. तो हार्ट और थॉट यानी फीलिंग्स और थॉट्स जब एक लेवल पर होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, या उनके साथ ख़ास किस्म की थॉट फीलिंग जनरेट करती है, तो फिर वो मेमोरी बनती है। तो इट मीन हार्ट के अंदर जो सेल हैं वो भी अपनी एक मेमोरी कैरी करते हैं। मतलब आप अगर हार्ट को ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, स्टिल इट कैरीज मेमोरी, और ये फर्दर उस शख्स के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहा है। रिसर्च शो कर रही है जो हमने रिसेंटली स्टडी की। तो उसके बाद एक और रिसर्च मैंने पढ़ी। 18 साल का एक लड़का था, डैनियल उसका नाम था। जब उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया तो वो गिटार बजाने का उसे शौक़ पड़ गया।
यानी उस बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि जो उसको हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है वो एक म्यूजिशियन का है। तो उसके डोनर को जब देखा गया तो वो ही चीज़ उसके डोनर में मिली। इसके अलावा एक और स्टडी है कि एक और लड़की उसके हार्ट को जब ट्रांसप्लांट किया गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो वो लड़की उसको ख्वाब आए, ड्रीम आए और उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया जिसके डोनर को किसी ने मारा था। तो जब उसको एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया तो साइकियाट्रिस्ट ने उस लड़की के डोनर को फाइंड किया, डोनर कौन है, तो पता चला कि उसको किसी ने कत्ल किया था। तो जो चेहरा और स्ट्रक्चर उस लड़की के माइंड में आ रहा था वो उसके कातिल का था। मतलब इट मीन हार्ट कैरीज मेमोरी, उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं और हार्ट जो है अपनी मेमोरी भी कैरी करता है, क्योंकि उसके अंदर सेल होते हैं ब्रेन की तरह, और ब्रेन जैसे सेल गट के अंदर भी पाए जाते हैं और हार्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते, लेकिन इट स्टिल हैज़ मीनिंग। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये रिसर्च के थ्रू साबित हो चुका है कि ये चीज़ अपने साथ मेमोरी कैरी करती है। हार्ट को एक सेंट्रल फिगर की अहमियत हासिल है होली कुरान में। इसको कल्ब के नाम से जाना जाता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। व्हेन यू चेंज योर हार्ट यू चेंज योर सेल्फ। इट मीन हार्ट जो है वो सेंट्रल फिगर है, और वैसे भी हार्ट जो है वो सबसे पहले बनता है, उसके बाद दूसरे कंपोनेंट जब एक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है। होली कुरान इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और हार्ट के चेंज होने को पूरे इंसान का चेंज होना बताया गया है। और ये हार्ट जो है अपने अंदर मेमोरीज़ कैरी करता है, चाहे आप इसको किसी और के हार्ट दिल में लगा दें, किसी और को रिप्लेस कर दें तो उसके अंदर भी वही मेमोरी आती है। इट मीन इट कैरीज अ मेमोरी, इट हैज़ वैल्यू और इट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो चाहे आप दिल को किसी और के अंदर रिप्लेस कर दें, इट विल कैरी इट्स मेमोरी, it will it will have some impact as well on the person whom is going to be replaced with the same heart. The donor characteristic will be over there. एक और रिसर्च है कि एक ग्रैंडफादर था तो वो अपने ग्रैंडसन से बहुत मोहब्बत करता था। व्हाट हैपन्स, जब उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो वो अपने ग्रैंडसन से उसने मोहब्बत छोड़ दी। उसने कहा आई डोंट लाइक, हु इज़ ही, जस्ट कीप हिम अवे। तो इस तरह टोटली वो करेक्टरिस्टिक आपके अंदर आ जाती हैं। जो न्यू हार्ट आपके अंदर लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो अपनी मेमोरी, अपनी इमोशन, पैशन सब उसके अंदर आ जाती हैं। इवन कि कुछ लोग ड्रीम भी वैसे देखते हैं जो उस डोनर के होते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। होप यू विल लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट्स न्यू रिसर्च और इसको कहा जाता है हार्ट कॉन्शियसनेस। इसको जानें और इसको स्टडी करें और शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल वेरी हैप्पी इफ़ यू वांट टू शेयर योर आइडिया, यू कैन राइट in the comment section and I will give you reply. Stay blessed.